मिसिंग पर्सन। अब बलोचिस्तान में एक और ऐड हो गया और उसका नाम है महरंग बलोच। बलूचिस्तान में जो टेररिज्म हो रही है उसके मेन स्पॉन्सर जो हैं वो भारत है। बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो हम जो है वो पाव के बम हमने बना रखे हैं और वो बम हम भारत में फेंकेंगे जो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग जो होंगे उनको मारेगा और मुसलमानों को छोड़ देगा। तो क्या वो पाव के बम हमने फेंक दिए या वो है हमारे पास? कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं दर्जनों मारे गए, बलोच हजारों पठान दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। गज़वा हिंद करेंगे और वहां से भारत से लोगों को लाएंगे और घसीटते हुए यहाँ लाकर और उनके साथ उनको मार दिया जाए। गिलगित में भी इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही है चाइना। चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? इंडियन मीडिया के कई फुटेजेस भी चलाए और बताने की कोशिश की कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा है और एक बार फिर इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया है और फेक वीडियोस चलाई हैं। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलूचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज्यादा एक्टिव है। पंजाब सोया हुआ है, बलूचियों पे जुल्म हो रहे हैं, वो कहते हैं हमारे जुल्म को ये देख रहे हैं। तो यही मैं पंजाबी आवाज नहीं उठा रहे हमारे हक में। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हम तो यार मजबूर है, हम तो इसराइल के खिलाफ नहीं आवाज उठा सकते। कैसी बातें हमारे से कर रहे हैं? कोई मजम्मत नहीं बाकायदा करने दी हमें, इसराइल के खिलाफ भी नहीं करने दी। ये बलोचियों के हक में आके हमने डंडे खा रहे, हमारे अपने बीवी बच्चे हैं। मैं अगर आपको सच बताऊं ना जी, तो शायद मुझे हुब्बुल यानी क्या मुल्क दुश्मन अंसर समझ लिया जाए, लेकिन मेरी हमदर्दियां मारंग बलोच और बाकी बलोच लोगों के साथ हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हालिया हमले ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ रही है और बीएलए अपनी आजादी की लड़ाई को तेज कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सेना को होने वाली नुकसान को लेकर चिंतित है ही, साथ ही वो चीनी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट को लेकर भी भारी फिक्र में है। पिछले हफ्ते जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के बाद बीएलए ने रविवार को एक बार फिर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को ले जा रही एक बस को उड़ा दिया और दावा किया कि उनके हमले में कम से कम 90 सैनिक मारे गए हैं। इन हमलों को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में सैन्य मदद करने की पेशकश की। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर अपनी सीमा के भीतर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, खास तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले का हवाला देते हुए। साथ ही अफगानिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ सीमा पर समन्वय की ओर इशारा किया। पाकिस्तानी पत्रकारों ने कहा, भारत पाकिस्तान में आतंकवाद में शामिल रहा है। जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले में आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने अकाव और सरगनाओं के संपर्क में थे। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे कुछ भी नहीं, तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही है चाइना। चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी मारंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महरंग बलोच वहाँ पर इजाजत के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी और जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महरंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाज़त ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना डीसी मान रहा, ना कोर्ट मान रहा, ना कोई इदारा मान रहा। इसी हिसाब से महरंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको महरंग बलोच को कहाँ से उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं? अब उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? सर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों कर रही? देखिए सारा मसला
वहाँ से शुरू हुआ जो महरंग बलोच कोयटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आपके देखिए कि वहाँ पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हों। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हों। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, ये BLA ये फैला है। अगर ये हैं तो महरंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया, ये बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेवार है, खुद करवा रही है ना। जब महरंग बलोच अब तो उनको दफना दिया ना, अब ये कह रहे हैं कि भाई आप कब्रें खोदें, लाशें निकालें, इस तरह तो उसकी भी बेहुरमती होगी लाशों की तदफीन की। कराची में एक कत्ल केस हुआ था मुस्तफ़ा आमिर का, उसकी कत्ल का DNA होता है तो बलोचों का DNA नहीं हो सकता है। रियासत इसीलिए बैठी, कोई गलत कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, इसको DNA करे। इदारे किस लिए बैठे? ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये क्या कर रहे हैं? अब ये देखिए जब से जाफर ट्रेन का मसला हुआ है, आप देखें कि बलूचिस्तान से कितने राज निकलकर सामने आ रहे हैं और उन तमाम राजों के ताने बाने इंडिया से जाकर जोड़े हैं कि BLA को जो है वो फंडिंग इंडिया कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माहौल को ख़राब कर सके। भाई हम भी तो आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, हम भी पाकिस्तान को इदारे को टैक्स दे रहे हैं, ये प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? खड़ा क्यों नहीं हो रहे? 24 घंटा उधर खड़े हो जाए। आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं, दर्जनों मारे गए, बलोच हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों लोग घर तबाह हुए हैं। अच्छा, तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रही है, सही पे प्रोटेक्ट कर रही है, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के, फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है, फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ, उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MNA MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को बनता है ना। जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, इदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। अभी कल आप देखें BLF ने एक 30 मिनट की वीडियो जारी की जिसमें खुलेआम दिखाया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, दिन दहाड़े पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? एक सुपर पावर है पाकिस्तान, नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है। इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं, उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हो कि ये मरा वो मरा फला मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे, धमाके हो रहे, मस्जिद में हो रहे। चलो उधर तो बलोचियों ने किया, मस्जिद में इतना मुसलमान को अकल नहीं है कि नहीं, हम तो यही नहीं कह रहे कि बलोची कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी जात पात से नहीं होता। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलोचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये बार बार रो कह रहे हैं तो हमारी एजेंसियाँ कहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे कहाँ, इतने पैसे, इतने टैक्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल लेके अब बलूचिस्तान में लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब बात ला के आवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि ये भी आवाम की वजह से हुआ, ये भी हुआ। अगर ये सब हो रहा है तो फिर फौज वर्दी उतार दें।